अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इन्फोन यूरोप में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एज अ फ्रीलांसर आप यूरोप में कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग जब से 2026 स्टार्ट हुआ है फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा आम हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो काम करने के तरीक़ेकार हैं वो तब्दील हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप जर्मनी में हैं तो आप किस तरह से अपने आप को एज अ फ्रीलांसर आप डिक्लेयर कर सकते हैं और एज अ फ्रीलांसर आप जर्मनी में कितने पैसे कमा सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है, ये आपको आज की वीडियो में हम पूरा बताएंगे। अच्छा जी, जब बात की जाती है फ्रीलांसिंग की तो कौन से शोबे हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ या स्किल्स साइट डिपेंडेंट है, जैसे आपको लोकेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो आप काम नहीं कर सकते एज अ फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसिंग में बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोग जो कामयाब हो रहे हैं वो बैकग्राउंड जो है वो सॉफ्टवेयर और IT इंडस्ट्री का है, क्योंकि ये काम पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और ना सिर्फ ग्रो कर रहा है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से अब लोग कंसल्टेंसी और फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर और IT की अगर आपकी फील्ड है तो उसके लिए फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा मौजू है, क्योंकि डिजिटली जब आप काम कर सकते हैं तो फ्रीलांसिंग में आप जर्मनी में महदूद नहीं होते, आपका क्लाइंट दुनिया में किसी भी जगह पर मौजूद हो सकता है। लेते हैं थोड़ी सी कि आप अपने फ्रीलांसिंग के बिजनेस को रजिस्टर कैसे करवाएंगे, क्योंकि जब भी आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं आपको आपके टैक्सेस जो हैं वो सारे आपने खुद कैलकुलेट करने हैं और रिपोर्ट करने हैं। क्योंकि इस तरह से नहीं होगा कि आप अपने टैक्सेस ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाएंगे, बल्कि आपने खुद ये टैक्सेस कैलकुलेट करने हैं, अपना प्रॉफिट निकालना है, जितनी की आपने सेल्स की है, जितनी की आपने अपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उस पर आपने टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए आपने लाजमी तौर पे अपनी कंपनी को टैक्स ऑफिस में रजिस्टर करवाना है, आपने अपने काम को लीगल बनाना है, क्योंकि कोई भी काम जब तक लीगल नहीं है वो स्केल नहीं हो सकता। तो इसलिए लाजमी तौर पे आपने अपनी कंपनी को अपने करीबी फिनांस आर्म से रब्ता करके आप उसको रजिस्टर करवाएं। अगर आप उसको रजिस्टर बाय साइड नहीं करवाना चाहते, खुद जाके नहीं करवाना चाहते, तो आप उसको ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं एल्स्टर की मदद से, जो कि एक टैक्स रिपोर्टिंग का एक टूल है जो कि डिजिटल है। तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जब आपकी कंपनी रजिस्टर होती है तो आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले आपने क्लाइने उंटरनीमन से स्टार्ट करना है। ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपनी है जो कि टैक्स में कंसिडर होती है, जिसमें सबसे छोटी कंपनी को हम कहते हैं क्लाइने उंटरनीमर, जो कि 22,000 यूरो की अगर आपकी सेल्स है, आपने 22,000 यूरो की डिलीवरी की है, तो इसके नीचे जो भी टैक्सेस होंगे उसमें वैल्यू एडेड टैक्स VAT कंसिडर नहीं होता। अगर सिर्फ 22,000 यूरो आपकी आमदन है सालाना तो इसमें वैल्यू एडेड टैक्स कंसिडर नहीं होगा। तो ये मैंने आपको एक टिप भी दे दी है कि आपने रजिस्टर जो करवाना है बिजनेस वो क्लाइने उंटरनीमर है। आप बड़ी कंपनी के साथ मत स्टार्ट कीजिएगा, आप छोटी कंपनी के साथ स्टार्ट कीजिए। आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली और आपने सोच लिया कि आपने फ्रीलांसर बनना है, आप अपनी क्लाइने उंटरनीमर भी रजिस्टर करवा देते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आप अपने क्लाइंट्स कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि जर्मनी और यूरोप में क्लाइंट ढूंढना थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपको जर्मन नहीं आती या आपकी नेटवर्किंग की स्किल्स नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि सारे प्लेटफॉर्म जो कि सोशल मीडिया के हैं उनकी आपने मदद लेनी है। और ना सिर्फ ये बल्कि अपनी जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने जो चीज़ें भी बनाई हैं उसको आपने लाजमी तौर पे फाइवर और अपवर्क पर आपने डेमोन्स्ट्रेट करनी है। शुरू में आप अपने कोशिश करें कि अपनी जो क्लाइंट्स को आप अपना प्रोसेस या अपनी परफॉर्मेंस दें वो फ्री ऑफ कॉस्ट दें, और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको चार्ज करने लग जाएँ। तो फाइवर, अपवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप जर्मनी में ऑनलाइन कंसल्टेंसी करना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो थ्रू आपको अवेलेबल हैं लिंक्डइन के थ्रू। और आप प्रैक्टिकली नेटवर्किंग करें, और जिन कंपनियों में आपको इंटरेस्ट नज़र आता है, जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट फील करती हैं, उनको आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना के दे सकते हैं कि आप कौन सी परफॉर्मेंस और कौन से प्रोडक्ट्स आप ऑफ़र करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोडक्ट्स की बेसिस पे आपको किस तरह से पे किया जा सकता है या आपकी क्या सर्विसेज हैं। आपने लाजमी तौर पे मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि होता यह है बहुत सारे लोग जर्मनी में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन वो फिर बददिल होकर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें उनकी इतनी ज़्यादा नेटवर्किंग होती नहीं है। तो कोशिश करनी है आपने सबसे पहले नेटवर्किंग करें अपनी इंडस्ट्री के
उसके साथ जो आपकी इंडस्ट्री है, जैसे कि अगर आपकी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर आईटी है, नेटवर्किंग है या मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, तो आप उन सारे प्लेटफॉर्म्स के पास जाएं या उन मैसे में जाएं, उन जॉब फेयर्स में जाएं, जॉब कॉरपोरेशंस के इवेंट्स में जाएं, बड़ी कंपनीज़ के इवेंट्स में जाएं और उन लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करें, तो आपके चांसेस जो होते हैं प्रोजेक्ट्स के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बात कर ली जर्मनी की या यूरोप की। अब आप अगर अपना काम बहुत ही हाई लेवल पे फैलाना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी अपने क्लाइंट्स हायर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और स्पेशली में जैसे मैंने कहा कि फाइवर और अपवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसे हम कहते हैं हब स्पॉट की मदद से आपने अपने क्लाइंट्स को लिस्ट करवाना है, उनको उनकी रिकमेंडेशन लेनी है और उनसे आपने कनेक्शन बनाना है ताकि आपकी सर्विसेज को अवेल किया जाए और आप लिंक्डइन प्रोफेशनल और सेल्स नेविगेटर का भी जितना इस्तेमाल हो सकता है करें और अपनी सेल्स बढ़ाएं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स की आप अगर मदद लेंगे तो आपके फ्रीलांसिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ईयर 2025 और 2024 में तकरीबन 20,000 लोगों ने अपने फ्रीलांसिंग की क्लाइंट unternehmer को रजिस्टर किया है और बहुत सारे लोगों का टर्नओवर जो है इसमें तकरीबन 80% का टर्नओवर 25,000 यूरो से ज़्यादा था। तो जो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग वो फर्स्ट स्टेप हो सकती है जो आपको एक बिल्डिंग ब्लॉक देगी कि आप अपनी बड़ी कंपनी कायम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग आप स्टार्ट करें और फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है जर्मनी में, पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में। तो